अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर आज हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस फार्मूले को किस तरह से क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, यानी u और v दो ऐसे फंक्शन हैं जो डिफरेंशिएबल हैं और ये फंक्शन ऑफ x हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से अप्लाई करनी है। यहाँ पर अगर हम u को रख देते हैं जी फर्स्ट फंक्शन और v को रखते हैं सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इसी आंसर को आपने यहाँ लिख देना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ये फार्मूला है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इसी आंसर को हमने यहाँ पे लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो भी आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे उसका यहाँ पर हम लेंगे डेरिवेटिव। अब प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से हम डिसाइड करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किसको फर्स्ट फंक्शन रखें, किसको सेकंड फंक्शन रखें। इसके लिए एक रूल है जिसे हम बोलते हैं आइलेट रूल। आई रिप्रेजेंट करेगा इन्वर्स फंक्शन को, एल रिप्रेजेंट करेगा लॉगरिथमिक फंक्शंस को, ए रिप्रेजेंट करेगा अलजब्राइक फंक्शन, एक्स आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x की कोई भी पावर हो पॉजिटिव, और टी रिप्रेजेंट करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ई रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। इस सारे रूल को हम बोलते हैं आइलेट रूल। इसको हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। दोबारा फार्मूला समझ लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर दो हमारे पास प्रोडक्ट के फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जैसे इसी आंसर को यहाँ लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर हम इसे इनवर्स देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले को, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और साथ में हम क्या लिखेंगे dx। तो ये था जी स्टूडेंट्स फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और इसको किस तरह से हमने डिसाइड करना है कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन रखें, किसको सेकंड फंक्शन रखें, इसके लिए आगे मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाने लगा हूँ। गाइडलाइन है फॉर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, कि किस तरह से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रखकर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किस तरह हम डिसाइड करेंगे कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखें और कौन सा फंक्शन हमने सेकंड फंक्शन रखना है। इसके लिए है जी गाइडलाइन टू डिसाइड फर्स्ट फंक्शन। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 99% जो है ये रूल हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस रूल को हम बोलते हैं आइलेट रूल जो है। तो आइए देखिए, इसे हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि आइलेट रूल क्या है, इंटीग्रेशन में किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है और किसको सेकंड फंक्शन रखना है। वन फंक्शन है जी पावर ऑफ x और अदर फंक्शन आ जाए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ x⁻⁷ और साइन इन्वर्स x, तो आपने सबसे पहले देखना है क्वेश्चन के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या नहीं। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, और जो पावर ऑफ x होगी उसे हम रखेंगे सेकंड फंक्शन। आइलेट, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ढूंढा है। नेक्स्ट चॉइस है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन जो है। अगर क्वेश्चन में पावर ऑफ x हो और कोई लॉग का फंक्शन आ जाए, जैसे एग्जांपल देखिए x⁴ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx।
अब इस क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्वेश्चन के अंदर है या नहीं। अगर लॉग वाला हमें मिल गया तो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है और पावर ऑफ एक्स जो है वो सेकंड फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, पावर ऑफ एक्स के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, जैसे मैं कहता हूँ जी एक्स इंटू साइन एक्स आ जाए। अब इन्वर्स फंक्शन इसमें नहीं आ रहा, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं आ रहा। अब थर्ड चॉइस हमारी होगी अलजब्राइक फंक्शन, यानी जो पावर ऑफ एक्स वाले हैं, यहाँ एक्स की पावर 3 कर देते हैं, इसे आप रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन। अलजब्राइक ही का एक सेकंड केस भी है कि अगर पावर ऑफ एक्स के साथ हमारे पास पावर ऑफ ई आ जाए, यानी इस तरह हो एक्स रेज़ टू पावर 4 ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसकी अगर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो आप देखिए इसमें इन्वर्स फंक्शन भी नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे अलजब्राइक फंक्शन है तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और ई रेज़ टू पावर एक्स को हमने सेकंड फंक्शन रखना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट रूल आ रहा है कि लॉग ऑफ एक्स के साथ अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तब हम क्या करेंगे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और फिर आ जाए जी साइन एक्स। अब ऑब्वियसली हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या रखना है जी, फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रखेंगे सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट है जी, पावर ऑफ ई के साथ कॉस का फंक्शन आ जाए या हमारे पास साइन का फंक्शन आ जाए। पावर ऑफ ई के साथ ई रेज़ टू पावर एक्स और कॉस एक्स आ सकता है, या फिर ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स आ सकता है। इस केस के अंदर आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। अमूमी तौर पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन रख देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रख देते हैं। लास्ट इसके अंदर केस है जी सिंगल लॉगरिथमिक एंड इन्वर्स। अगर हमारे पास सिर्फ अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या फिर अगर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला आ जाए तब क्या काम करेंगे, टेक वन एज ए सेकंड फंक्शन। वन को हम सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। यानी यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स एक्स आ रहा है, इस जगह पे हम वन खुद लिखेंगे, टेंजेंट इन्वर्स के साथ वन खुद लिखकर इसको सेकंड फंक्शन कह दें और इसको फर्स्ट फंक्शन कह दें। इसी तरह साइन इन्वर्स के केस में वन खुद लिखकर ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन और ये आ जाएगा फर्स्ट। यहाँ भी वन को खुद लिखकर जो वन आ जाएगा वो हमारे पास होगा जी सेकंड फंक्शन, और लॉगरिथमिक वाला ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और इसकी हम कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हमारे पास जी कुछ गाइडलाइन थी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला हमारे पास है कि अगर हमारे पास पावर ऑफ एक्स के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो पावर ऑफ एक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और पावर ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन के अंदर अगर इन्वर्स फंक्शन नहीं है तो सेकंड चॉइस आप ढूंढ लीजिए कि इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है या नहीं। अगर लॉग वाला फंक्शन आ गया तो लॉग को फर्स्ट और पावर ऑफ एक्स को सेकंड। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ एक्स के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो अब देखें इसमें ना इन्वर्स आया ना लॉगरिथमिक आया। थर्ड चॉइस हमारी अलजब्राइक फंक्शन की है कि अलजब्राइक फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है और इसको सेकंड। इसी का एक केस और है, अगर हमारे पास पावर ऑफ एक्स के साथ ई की पावर एक्स आ जाए तो पावर ऑफ एक्स वाले को ही फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और ई रेज़ टू पावर एक्स को सेकंड फंक्शन रखेंगे। नेक्स्ट आता है अगर किसी भी लॉग फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो लॉग वाले को फर्स्ट रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड। और नेक्स्ट केस है कि अगर पावर ऑफ ई एक फंक्शन हमारे पास पावर ऑफ ई हो और दूसरा फंक्शन हमारे पास कॉस फंक्शन आ जाए या साइन फंक्शन आ जाए, इस केस में आगे आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रख सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। और लास्ट में है कि अगर लॉग और इन्वर्स वाले फंक्शन अकेले आ जाएं तब आपने वन को एज ए सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन इस पर बाय पार्ट्स कर देनी है। तो ये था जी, हमने गाइडलाइन है हमारी, इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से देखते हैं
कि ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल को हमने सीखा है किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी एग्जांपल्स देखिए। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट है x sin x इंटू डी एक्स। अब मैंने आपको समझाया आइलेट रूल। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन है, नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन देख लिए, वो भी नहीं है, आगे फिर लॉगरिथमिक भी नहीं तो अलजब्राइक फंक्शन हमने देखना है। तो इसमें आप देखिए आपको अलजब्राइक फंक्शन नज़र आ रहा है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इस वाले को सेकंड फंक्शन, और इसकी कर दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस का कॉज एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन। मैंने आपको बताया था इसी आंसर को आपने यहाँ लिख देना, माइनस का कॉज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। ये फार्मूला थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दोबारा समझा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसी आंसर को यहाँ लिखेंगे और साथ में लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप इसी आंसर को यहाँ पे लिखेंगे और ये आ जाएगा जी माइनस का x cos x माइनस माइनस प्लस cos x इंटू डी एक्स, और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x और साथ में लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी इसका आंसर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। नेक्स्ट देखिए लॉग ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन और लॉग वाले फंक्शन अगर अकेले आ जाएं तो आपने 1 को एज ए सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। यानी सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे रखेंगे 1, ये आ जाएगा जी फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकंड, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है। यहाँ पर लिख लेते हैं टेक 1 एज ए सेकंड फंक्शन, 1 को हमने सेकंड फंक्शन रखा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ लिखेंगे। और इससे पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू डी एक्स। पहला फंक्शन वैसे ही रखना है, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इस आंसर को यहाँ लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। ये x इस x से कैंसिल, x नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर 1 dx, x नेचुरल लॉग ऑफ x, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। नेक्स्ट आप देखिए, इससे रखेंगे आप फर्स्ट, इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन, और इसके ऊपर हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन देखते हैं, वो आपको क्वेश्चन में नज़र नहीं आया। अब आप लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रख लीजिए जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2 माइनस इंटीग्रल का साइन x²/2, इसी आंसर को यहाँ लिखना है। और इससे पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, फिर लॉग ऑफ x x²/2 माइनस का 1/2, यहाँ आ जाएगा जी x इंटू डी एक्स, और फिर इस x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x की इंटीग्रेशन है x²/2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो x²/2 लॉग ऑफ x माइनस का x²/4 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।